Hello and welcome back to my YouTube channel. How is everyone doing? तो मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट्स के बारे में बात किया एंड आई एक्सप्लेन्ड कि उसमें क्या गलती थी और क्या सही था। आज मैं बात करूँगा अब्दुल रज़ाक के बारे में, ठीक है। और अब्दुल रज़ाक के बारे में जब मैं बात करूँगा वो बात है जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, एक मीटअप था काफ़ी सारे लेजेंड्स क्रिकेटर्स का पाकिस्तान के। मोस्टली 2009 की जो टीम थी विनिंग टीम उसका उसके कुछ प्लेयर्स थे, जैसे कि उस मीटिंग के अंदर यूनुस खान थे, शाहिद आफरीदी थे, अब्दुल रज़ाक, शोएब मलिक, उमर गुल, और कौन था, और शायद सईद अजमल थे, ठीक है। उन उस कॉन्फ्रेंस के दौरान या उस मीटअप के दौरान डेफिनेटली जर्नलिस्ट ने सवाल करने थे और आप लोगों ने जवाब देना था क्रिकेट से रिलेटेड, और जो भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही उससे रिलेटेड, और बाबर आजम की कैप्टनसी से रिलेटेड, और प्लेयर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस और फिटनेस और ब्ला ब्ला सब चीज़ों के बारे में आपने बात करनी थी। अच्छा, यूनुस खान से जब सवाल किया गया तो डेफिनेटली ही इज़ अ ग्रेसफुल मैन। उसने बहुत ही तमीज़ से, हमेशा जैसे वो हंसमुख स्टाइल में रहते हैं, उन्होंने उस तरह से बात की, सब सारे जर्नलिस्ट को अच्छे जवाब दिए। सेम गोज़ फॉर मिसबा, सेम गोज़ फॉर शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, उमर गुल, सईद अजमल। बहुत ग्रेसफुली उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया, अपनी ओपिनियंस बताए और वे फॉरवर्ड बताया कि पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, और बाबर आजम की कैप्टनसी में क्या प्रॉब्लम चल रहा था, और कैसे जो है वो सारी फिटनेस वगैरह पे काम किया जा सकता है, और कैसे हम लोग आगे एज अ टीम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो है मिस्टर अब्दुल रज़ाक, देखो भाई, मैं ये कहूँगा कि इस इंसिडेंट से पहले तक आई यूज़ टू रियली लाइक दैट गाय, आई यूज़ टू एडमायर द गाय। लेकिन जो उसने बात की अबाउट ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय ऑब्वियसली हु डज नॉट नो हर, मतलब वो शी इज़ द लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स, ठीक है। मतलब उन उन जैसी एक्ट्रेस, और जिस तरह का उनका काम और मूवीज़ और सब चीज़ें, जो करियर रहा है, हम लोग तो बड़े हुए हैं उसकी वीडियोस वगैरह, उनकी क्या नाम है, सॉन्ग वीडियोस वगैरह देख के, उनकी मूवीज़ देख के, सारी चीज़ें देख के, एंड उसके बाद से वो और ज़्यादा एक अच्छी ग्रेसफुल तो वो हमेशा से रही। लेकिन जब से उन्होंने जब से उनकी शादी हुई इन अनदर ग्रेट फैमिली, द बच्चन्स, तो द ग्रेस इंक्रीज्ड, और उसका जो पूरा एक ओवरऑल फैमिली लुक एंड फील, और जो एक फैमिली जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और ज़्यादा। एंड ज़ाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन से और अभिषेक बच्चन से, जया बच्चन से आप जब कनेक्ट हुए हो तो यू बिकेम स्ट्रोंगर, ठीक है, यू बिकेम मच मोर ग्रेसफुल। तो उससे रिलेटेड बात करना जो अब्दुल रज़ाक ने की, वो बात ऐसी है कि मैं उस बात को दोहरा भी नहीं सकता। आप लोग सब ने ऑब्वियसली वो चीज़ देख ली होगी, ठीक है। तो मैं आई एम 110% अगेंस्ट इट। आई नाउ हेट अब्दुल रज़ाक, आई एम सो सॉरी, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। बात ऐश्वर्या राय की नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है एक औरत की, ठीक है। आपने एक औरत के बारे में, चलो एक नॉर्मल सी औरत के बारे में आप अगर ऐसी बात करते जो कि फेमस नहीं है, या किसी को कोई इसको जानता नहीं है, या तो वो बहुत ही कोई बुरे प्रोफेशन में है, या कोई इस तरह का कोई कोई काम है उसका, तब भी आप ये बात नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप औरत के बारे में बात ऐसी कर ही नहीं सकते ऑन अ नेशनल टीवी, आप बैठ के वहाँ पर, ठीक है ना। दिस शोज़ कि आपका माइंडसेट क्या है, आपके 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 दिमाग में कैसी बातें चलती हैं, ठीक है ना, और आप उसको कैसे आगे पोर्ट्रे करते हो, और आप अगले बंदे को कैसे देखते हो। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अब कल को अगर तुम्हें ऐश्वर्या राय तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या तुम उसके सामने इस तरह की कोई बात कर सकते हो? नेवर। बल्कि तुम जाके उनसे बोलो कि मैडम एक सेल्फी ले लूँ,
अगर आप अमिताभ बच्चन दिख जाए तो क्या सेल्फी ले बगैर छोड़ोगे? तो उसके बारे में ऐसी बात करना, एक औरत के बारे में ऐसी बात करना, इट्स इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट एवरीथिंग। ना इसमें कल्चरल वैल्यूज़ आती हैं, ना इसमें रिलीजियस वैल्यूज़ आती हैं, ना इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ आती हैं। ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप किसी औरत के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। अच्छा, आपने बोल दिया, उस वक्त आपके बराबर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत ग्रेसफुली सारी चीज़ों को टैकल करते हैं, जो कभी भी इस तरह की मिसालें या इस तरह की बातें नहीं कर सकते, वो हंसे। अच्छा, वो जब वो हंसे तब ये कंट्रोवर्सी जो है ना थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला यार चलो एक बंदे ने तो बोला, लेकिन द ग्रेट्स लाइक शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, सईद अजमल, उमर गुल, ये लोग क्यों हंसे इस बात पे? तो उसका उसके बारे में मैंने पूरी रिसर्च की। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कभी भी फ़ौरन से कोई वीडियो नहीं डालता, पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ कि यार क्या सच्चाई है, क्या गलत है इसके अंदर, ताकि मैं आप लोगों को सच बात बता सकूँ। तो वो एक मोमेंट था, उसमें वो लोग हंसे इस वजह से कि उन्होंने पूरा सेंटेंस नहीं सुना कि ऐश्वर्या डैश 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 डैश। उन्होंने सिर्फ ऐश्वर्या का नाम सुना। तो होता क्या है कि जब जब आदमी कभी बैठे हों, सही है ना, और इस तरह से उनमें से हर हर किसी की दोस्ती में, हर किसी की गैदरिंग में एक ना एक लड़का ऐसा होता है, ठीक है ना, कि वो अगर अलिफ भी बोल देना तो लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अब्दुल रज़ाक के बात करने का स्टाइल, उनका एक्सेंट भी जो है ना वो इस तरह का ही है कि अगर वो कोई बात भी बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हंसी निकल आती है। तो वो उस मोमेंट पे किसी को भी समझ में नहीं आया कि व्हाट ही एक्चुअली सेड, कि उसका मतलब क्या है और वो किसके बारे में बात कर रहा है। दे जस्ट स्टार्टेड नॉट लाफिंग बट दे वर एम्बेरस्ड। अगर आप देखो तो वो कोई सर झुका के हंस रहा है, कोई ऐसे हाथ रख के नीचे मुंह देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो इट वॉज अ एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर देम, जिसको क्लैरिफाई बाद में आके जो है शाहिद आफरीदी ने भी किया, ठीक है ना, टीवी पे। और अब जो है वो कल परसों मैंने अब्दुल रज़ाक की अपोलॉजी देखी, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, ठीक है। आपने अपोलोजाइज़ तो कर दिया आके ऑन अ नेशनल टीवी, लेकिन आपने क्यों अपोलोजाइज़ किया? ये इसलिए नहीं किया कि आप दिल से शर्मिंदा हैं। आपने अपोलोजाइज़ इसलिए किया क्योंकि यू आर अ सेलिब्रिटी, ठीक है ना। आपको पता है कि यू हैव स्टिल हैव अ करियर कोचिंग में या लीग्स में या कहीं पर भी, तो आपको अपनी वो बचा के रखनी थी, आपको अपने पर कलंक नहीं लगाना था। मेरा सिर्फ अब्दुल रज़ाक से जो एक गिला है, एक शिकवा है, वो ये है कि यार आप ये देखो कि आपने जब एक बहुत ही ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्रिकेट करियर आपने, आप बेस्ट ऑलराउंडर थे, ठीक है ना, आपके ऊपर पूरी टीम बेस करती थी, यू आर अ मैच विनर, ठीक है ना। तो जब अपने अपने उस पीक लेवल पे और उस पूरे करियर में ऐसी कोई कभी हरकत नहीं की, ना कोई कंट्रोवर्सी में आप थे, ना आपने कोई ऐसी कोई बात की, तो अब जाके आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यू आर ट्रेनिंग योर सन। आप अपने बेटे को क्रिकेट सिखा रहे हो और आपने उसको डोमेस्टिक भी खिलाया है और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना शुरू हो गया है। पीएसएल में भी आ सकता है वो, और कुछ पता नहीं नेक्स्ट कुछ सालों में वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी आ सके, ठीक है ना। तो एवरीबडी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना ख़ास तौर पे ये होता है कि अगर आप किसी की रेफरेंस से, आप मतलब रेफरेंस से नहीं, अगर आपका कोई टीम में ऑलरेडी एक्स क्रिकेटर रिलेटिव होता है ना, तो आपके ऊपर ऑलरेडी एक पर्ची की छाप लग जाती है। और फिर जो है ना लोग आपको, आपकी परफॉर्मेंस उसी पे देखते हैं कि भाई ये पर्ची, ये पर्ची, पर्ची, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इमामुल हक है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो यू आर एम्बेरसिंग योर सन, और आप उसे करियर पे एक काला डॉट लगा रहे हो जो कि नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यू अपोलोजाइज्ड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपोलॉजी तो बनती ही थी 110%। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आपको कोई मिसालें देनी हो ना, आपके पास 10,000 किस्म की मिसालें निकल के आती हैं, आप वो दो, लेकिन नेवर, इट्स नॉट अबाउट ऐश्वर्या राय और इट्स नॉट अबाउट एन इंडियन एक्टर, इट्स अबाउट अ वुमेन। आप वुमेन के बारे में, औरतों के बारे में आप कभी भी ऐसी कोई मिसाल ना दो, ठीक है ना। नॉट ओनली ऑन नेशनल टीवी, पर्सनल लेवल पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने तो देखा है कि लोग कैसे जो है वो औरतों को एक मिसाल बना के यूज़ करते हैं जब भी कोई ऐसी कोई बात आती है। तो खैर, कहने का मकसद यही था कि आई एम टोटली अगेंस्ट व्हाट अब्दुल रज़ाक सेड, ठीक है ना। और ही अपोलोजाइज, गुड फॉर हिम, बट
बस मैं यही कहूँगा कि हमारे जो और भी क्रिकेटर्स और लेजेंड्स हैं, अभी ऐसा ज़माना आ गया है कि इतना फास्ट ज़माना हो चुका है कि आप एक वर्ड एक सेंटेंस बोलते हो ना, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घुमा फिरा के बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये आप लोगों को अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट से पता चल ही गया होगा। तो ज़रा तोलो फिर बोलो, ठीक है। और दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आई वांटेड टू डिस्कस, आई वांटेड टू गिव यू गाइस माय से और माय ओपिनियन इस चीज़ के बारे में। आई होप यू एग्री विद मी। If you do, please let me know in the comment section, and please do not forget to subscribe and like the videos and my channel. And thank you so much for watching. I will see you guys in the next video. Bye bye.